तो आजकल मार्केट में एनिमेशन और 3D मॉडलिंग का बहुत क्रेज़ है और इसमें स्कोप भी काफ़ी। तो आप 3D एनिमेशन की मदद से 3D एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और प्रोडक्ट एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो आप अलग अलग मार्केट में कई सारे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर लाइक अनरियल इंजन, माया, सिनेमा 4D, बट हम आपको ब्लेंडर का बिगनर टू प्रो लेवल सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर को डाउनलोड करेंगे। तो आप क्रोम पर जाकर ब्लेंडर सर्च कर, देन ये सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लो। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। देन अब हम ब्लेंडर के इंटरफेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की ओर, तो सिलेक्शन बॉक्स, जैसे कि हम इसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक कैमरा, क्यूब और बहुत कुछ। और उसके बाद आता है कर्सर। तो कर्सर की मदद से हम कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लाना है, जैसे अगर मैं ऐड करता हूँ कोई सा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपने आप से। तो हम अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। तो ये इसलिए काम आता है अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लाना है तो हम कर्सर का यूज कर सकते हैं। देन हम जाएंगे सिलेक्शन, ये है मूव। तो इसकी मदद से हम किसी भी मैश ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मूव कर सकते हैं। लाइक ग्रीन से हम वाई में जाएंगे, रेड से एंड ब्लू से जेड एक्सिस में। देन उसके बाद हम रोटेशन, तो रोटेशन की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एक्स की तो हमें रेड प्रेस करना है, वाई में तो ग्रीन और ब्लू में अगर हमें जेड में करना है तो ब्लू। उसके बाद है स्केल टूल और रिसाइज टूल। तो रिसाइज टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज या स्केल कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी एक्सिस में करना है तो कर सकते हैं, जैसे वाई हो गया, एक्स हो गया और जेड हो गया, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यह है ट्रांसफॉर्म। तो इसमें हमें मूव, रोटेशन और स्केल तीनों मिल जाता है। लाइक जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और हम इस पर जाऊँगा तो ये रहा मूव, ये स्केल और ये रोटेशन। तो ये इसमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो ये है, अगर मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे, इसके बारे में बताना है, या हमें कोई डायग्राम टाइप, जैसे हमें क्यूब या इसकी शेप देना, जैसे इसकी कि कौन सी कितनी लेग होंगी या कितने पहिए होंगे इसमें, तो ये इसकी मदद से हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ये मेजर। तो मेजर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे कोई लाइन लेनी है तो हम इसकी हाइट और लेंथ अगर हमें लेनी है तो हम इसकी मदद से आराम से बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड क्यूब। ऐड क्यूब क्या करता है, अगर जैसे मुझे कोई क्यूब ऐड करना है कितनी भी हाइट का, और हम इसे ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक क्यूब बन जाता है। तो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं और मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ। तो राइट साइड में हम जाएंगे, इसे हम बोलते हैं सीन कलेक्शन। लाइक हम इधर क्यूब ऐड कर सकते हैं, तो ये है सीन कलेक्शन। तो यहाँ जैसे हम कुछ भी ऐड करेंगे, लाइक अगर हम एक दूसरा क्यूब ऐड करते हैं तो ये इधर, लेकिन इधर नहीं दिख रहा, तो हमें इसे मूव करना, क्योंकि ये कर्सर इधर है तो इस पे ही ऑटोमेटिक यहीं पे आएगा ये। तो अगर हमें कैमरा सेलेक्ट करना है तो हम कैमरे को भी मूव करके, तो ये सारी चीज़ें इधर दिखेगा। अगर हमें इसका कलेक्शन बनाना है तो और हम एम क्लिक करेंगे और न्यू कलेक्शन पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लाइक जैसे मैं अभी इसे कुछ दे सकता हूँ बेसिक, तो ये एक बेसिक का बन गया। जैसे अगर हमें कैमरे के लिए अगर अलग बनाना है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग बनाना है, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इधर रेंडर सेटिंग में। तो रेंडर सेटिंग में हम ईबी और साइकिल दोनों में रेंडर कर सकते हैं। ईबी में ये होता है कि क्वालिटी थोड़ी कम आती है बट आपका रेंडर बहुत फास्ट हो जाता है, बट साइकिल में ऐसा नहीं है। अगर हम साइकिल में रेंडर करेंगे तो टाइम भी लगता है लेकिन क्वालिटी अच्छी आती है। बट अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हाई एंड नहीं है तो आप ईबी, और अगर साइकिल में कर रहे हो तो आप रेंडर
सिंपल कम ले सकते हो। मैं यूजली 128 लेता हूँ। उसके बाद आते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में आने के बाद हम इधर फ्रेम सेट करते हैं, हमें कितने फ्रेम में अपनी वीडियो को रेंडर करना है। जैसे 24 हो गया, 30 हो गया, 60 या 120, बट मैक्सिमम लोग 60 या 30 तक ही जाते हैं। तो उसके बाद हम जाते हैं नीचे आउटपुट। तो आउटपुट का होता है कि हम यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट करते हैं जहाँ हम अपनी वीडियो को रेंडर करना चाहते हैं। हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और आप नया फोल्डर बना सकते हो या एक कोई ऑलरेडी बने हुए फोल्डर में आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइल फॉर्मेट इज मेन। तो फाइल फॉर्मेट बहुत मेन चीज़ होता है रेंडर में। जैसे अगर आपको पीएनजी मतलब इमेज सीक्वेंस में अगर किसी उसको रेंडर करना है तो आप पीएनजी में कर लो, लेकिन अगर आपको वीडियो सीक्वेंस में करना है तो FMPEG वीडियो करके आप कर सकते हो। उसके बाद इनकोडिंग में जाके ये मेट्रोस का कुछ भी हो, अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ उससे आप MPEG से 4 कर दीजिए। और उसके बाद मीडियम से हाई क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी में कर सकते हो आप। उसके बाद इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये आ जाता है मॉडिफायर का सेक्शन और ये पार्टिकल जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये रहा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये होता है कि हम अगर कुछ भी करते हैं, जैसे अगर हमें किसी चीज़ को रोटेट करना है 90 डिग्री में, अगर इसकी इस लोकेशन वैल्यू चेंज करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ करोगे तो ये सब कुछ इधर दिखेगा। जैसे आपको स्केल करना है एक्स एक्सिस, तो ये अगर हम वाई एक्सिस में करें तो ये ऐसे होगा। उसके बाद अगर हमें इसे रोटेट करना है तो भी हम कर सकते हैं, और इधर से तो ये हमें इधर दिखेगा सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ की के बारे में जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे एस से मैं स्केल करता हूँ, जी से इसे मैं मूव करता हूँ, और कंट्रोल जैसे हम इसे अनडू कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ बनाया या गलत हो गया तो हम उसे अनडू करके हम वो कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कुछ बना के देखते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे एक डाइस से। तो डाइस बनाने के लिए आप सबसे पहले इसे एडिट मोड में जा सकते हो। तो एडिट मोड में हम दो प्रकार से जा सकते हैं, एक तो टैब दबाकर, और यहाँ से हम यहाँ जाकर मैन्युअली यहाँ पे एडिट मोड। यहाँ अलग अलग होते हैं, स्कल्प मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट मोड और टेक्सचर पेंट। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लूप कट लगाएंगे। तो लूप कट हम इसे सब डिवाइड करेंगे। आप माउस पे राइट क्लिक करो तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा सब डिवाइड का, और इधर आप कोने में देखोगे तो इधर इसके सेटिंग मिल जाएगी। आप अगर इसे चेंज करना, जैसे मैं अभी नंबर ऑफ कट्स, तो मैं यहाँ इसके नंबर ऑफ कट्स 4 लेने वाला हूँ। उसके बाद आप फेस सिलेक्शन में जाइए और यहाँ से फेस सेलेक्ट आई प्रेस करो तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आप इधर इसकी वैल्यू इंडिविजुअल पे आप पहले चेक करो, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल पे चेक नहीं करोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ऐसा दिखेगा। तो आपको इंडिविजुअल पे ज़रूर चेक करना है। उसके बाद आप इधर से इसकी थिकनेस वैल्यू कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। और उसके बाद आप फेस में जाओ और पोक फेस कर दीजिए, और इसकी वैल्यू को अंदर की साइड माइनस की साइड बढ़ा लो थोड़ा सा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आप सब डिवीज़न अप्लाई करो। तो आप यहाँ से ये इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो जितनी रखनी है। अगर आपका वो है, अगर आपका पीसी या लैपटॉप कम रैम ग्राफिक कार्ड का है तो आप सब डिवीज़न लेवल व्यूपोर्ट कम ले सकते हो। उसके बाद आप इसे अप्लाई करो। उसके बाद फिर से एडिट मोड में जाओ तो आप ये देखोगे कि ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्योंकि हम इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, ये मटेरियल वाला सेक्शन। तो यहाँ पे जाके आपको पहले पूरे क्यूब पे या जो हम डाइस बना रहे हैं उस पर एक मटेरियल वो कर देना है। उसके बाद आपको एक नया मटेरियल लेना है और इसे न्यू क्लिक कर लिया। उसके बाद हमें असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका जो हमने पहले लिया था मटेरियल, हम इसे रीनेम कर सकते हैं मेन बॉडी कलर। तो ये मेन बॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं, हम इसे तो मेन बॉडी को हम रेड कलर देंगे। उसके बाद हम अगर इसे मटेरियल व्यू पोर्ट में अगर जाएंगे तो ये देखो आपका टेक्सचर अप्लाई हो गया।
बहुत आसानी से। अगर आप इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी रफनेस कम भी कर सकते हैं। आप दोनों की रफनेस कम कर दीजिए तो ये ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद हम जाएंगे कुछ और चीज़ें बनाएंगे, जैसे हम बनाएंगे एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा। तो उसके लिए आप वायर फ्रेम में जाओ। ये अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो हम इस मोड में, इसे हम वायर फ्रेम बोलते हैं, और हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम, अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और X दबाता हूँ, अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं X दबाता हूँ तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आता है जैसे वर्टाइसेस। तो ये वर्टाइसेस डिलीट करेगा। अगर मैं फेस करना चाहता हूँ फेस, और अगर मैं एज मतलब लाइन को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो लाइन भी डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद हम नीचे की साइड सेलेक्ट करेंगे और हम S, Z और 0, तो ये ऐसा होगा कि ये नीचे की ओर बिल्कुल एक 0 की वैल्यू हो जाएगी सारों की। तो उसके बाद हम ऊपर का सेलेक्ट करेंगे और हम इसे ऊपर की ओर एक्सट्रूड करेंगे E से। तो हम E और Z, तो हम ऐसा करके हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। उसके बाद E और Z फिर से हम करेंगे और हम इसे S से बाहर की ओर स्केल कर लेंगे। फिर से हम E और Z, और हम फिर से इसे E और Z की ओर एक्सट्रूड कर लेंगे और हम इस वाले पूरे पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। हम अल्ट की करके, अगर हम सेलेक्ट करते हैं और हम अल्ट की करते हैं और तो ये पूरा अपने आप सेलेक्ट हो जाता है। फिर हम इसे बेबल कर देंगे कंट्रोल B से, और हम लूप कट लगा सकते हैं। इसके हम नंबर ऑफ लूप, अगर हम माउस के व्हील को घुमाते हैं तो इसका ये पूरा बढ़ता जाता है। उसके बाद अगर हम सब डिवीजन अप्लाई करना चाहें तो हम कंट्रोल 2 से हम अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और हम इसे और चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद अगर हमें कोई और चीज़ बनानी है, जैसे मुझे एक घर बनाना है, तो उसके लिए हम एक क्यूब सेलेक्ट करेंगे और हम जाके एडिट मोड में जाके फेस सिलेक्शन को एनेबल कर लेंगे, और उसके बाद हम इन एज को सेलेक्ट कर लेंगे और हम एक्सट्रूड, इन्हें जेड एक्सिस में एक्सट्रूड कर लेंगे और इन्हें ऐसे एस से कम कर लेंगे और इसे फिल कर देंगे। तो ये अपना एक हट टाइप, झोपड़ी टाइप बन गया। अब हम इसमें गेट बनाएंगे। तो गेट बनाने के लिए हमें पहले 2 लूप कट लेने पड़ेंगे। तो हमने लूप कट ले लिए कंट्रोल R से, तो आप भी कंट्रोल R से लूप कट ले सकते हो। और एक और इसे हम जेड एक्सिस में मूव कर लेंगे। तो इसे हम करके, तो हम इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें गेट बनाना है अपना। तो I इंसर्ट, देन हम E एंड X करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और हम इस फेस को डिलीट कर देंगे तो हमारा बहुत अच्छा गेट टाइप बन जाएगा। ऐसे हम विंडो के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक झोपड़ी टाइप बन गया है। तो इसके बाद अब हम आपको रूबिक क्यूब बनाना सिखाएंगे। तो आप एडिट मोड में जाओ और उसके बाद आप इन एज को बेबल कर लो। अब हम इसे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे, बट उससे पहले आप इसे शेड स्मूथ कर लीजिए। शेड स्मूथ का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो भी मेश ऑब्जेक्ट है तो थोड़ा दिखने में और अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप डुप्लीकेट करो इसे शिफ्ट डी से, इसे डुप्लीकेट कर लिया शिफ्ट डी से। उसके बाद जी एंड एक्स, और अगर आप कंट्रोल दबाओगे तो आप इसके इस टाइप से आप बिल्कुल एक परफेक्ट उसमें सेट, आपका जो ऑब्जेक्ट है सेट हो जाएगा। उसके बाद अगेन इसे डुप्लीकेट करो एंड इसे एक्स एक्सिस में फिर से वो करो। उसके बाद हम जाएंगे 3 से बाई एक्सिस की ओर, और हम इधर से भी हम चेंज कर सकते। मैं ज़्यादातर टाइम शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करता हूँ, जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेटेड वीडियो बना के बता दूंगा कि मैं कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता हूँ। तो आप इधर से जाके, जैसे मैं इधर बाई चला गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ से अगर मैं बाई पे दबाऊंगा तो ये एक्स है। उसके बाद एक्स पे अगर करूँगा इधर तो ये बाई एक्सिस में आ जाएगा। तो हमने सारा सेलेक्ट कर रखा है तीनों क्यूब्स को। उसके बाद हम इसे शिफ्ट डी ऑन बाई की, तो ये एक इस टाइप का शेप बन गया। उसके बाद हम फिर से सबको सेलेक्ट करेंगे हम, और उसके बाद शिफ्ट डी एंड जी जेड, और तो ये एक इस टाइप का शेप बन जाएगा जो कि हमारे रूबिक क्यूब की तरह बिल्कुल लग रहा है। तो उसके बाद हम इस पर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा,
आप सब पे अलग अलग कर सकते हैं, या जैसे अगर मुझे इस फेस पे करना है तो मैं पहले इस पूरे उस पे क्यूब पे एक टेक्सचर अप्लाई करूँगा। उसके बाद हम फेस सिलेक्शन में जाके मैं एक नया मटेरियल बनाता हूँ। उसके बाद मैं अगर जैसे मान लो ब्लू कलर लेता हूँ तो ये इस टाइप से ब्लू कलर आ जाएगा। अगर मैं इसमें कोई दूसरा कलर असाइन करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे आपको सबसे पहले एक पूरे उसमें एक कलर लेना है, उसके बाद आप जो भी कलर लेना चाहें ले सकते हैं। तो जैसे अब मैं इधर इसमें रेड लेना चाहता तो आप बड़ी आसानी से सब में अलग अलग कलर लगा सकते हैं। तो आप अगर इसे ब्लैक रखना चाहता हैं अच्छा लुक देने के लिए तो आप ब्लैक भी दे सकते हैं, जिससे आपका ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे ही और सारे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं टेक्सचर बड़ी ही आसानी से। तो इसके बाद हम जाएंगे मॉडिफायर्स की ओर। तो एक क्यूब ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉडिफायर्स में जाके तो हम यहाँ दो प्रकार से मॉडिफायर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सर्च करके भी कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे एरे मॉडिफायर तो यहाँ पे एरे आ जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता तो आप पहले आप ज्योमेट्री वाले जितने होते हैं तो वो आप मॉडिफायर सीखो। जैसे मैं सबसे पहले एरे मॉडिफायर अप्लाई करूँगा। तो एरे मॉडिफायर का ऐसा है कि आप इसकी मदद से सीढ़ियाँ बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको कोई चीज़ें दो या दो से ज़्यादा बार करनी है, जैसे आपको मान लो कोई चेन बनानी है तो उसमें आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसका रिलेटिव ऑफसेट होता है कि आप इसमें कितना गैप रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1.08 किया है तो ये इतना गैप, अगर मैं 1.1 करूँ तो ये इसमें इतना गैप। तो आप डुप्लीकेट करके तो अब मैं इसे इसकी x वैल्यू 0 कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, ये आपको सिर्फ पहले वाला दिख रहा है क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू 1.1 है और इसमें 0। तो अब हम इसकी बाई वैल्यू चेंज करेंगे। तो हमने बाई वैल्यू चेंज की है तो ये इस प्रकार से। अब आप फिर से अगर डुप्लीकेट करना चाहें और आप इस बार मैं जेड एक्सिस की वैल्यू चेंज करूँगा तो ये इस प्रकार से एक बन जाएगा। और अगर तो इसकी मदद से हम रूबिक क्यूब भी बना सकते। जैसे आपको अभी रूबिक क्यूब बना के दिखाया है तो उसमें आपको बहुत बार डुप्लीकेट करना पड़ता है, बट अगर हम एरे मॉडिफायर की मदद से बहुत आसानी से और जल्दी रूबिक क्यूब बना लेंगे। तो उसके बाद अगर हमें सीढ़ियाँ बनानी है तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे स्केल कर लूँगा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में थोड़ा कम कर लूँगा। उसके बाद मैं एरे मॉडिफायर अप्लाई करूँगा। तो हमें इसे अगर हम जैसे अगर एक्स में तो ये एक लाइन की तरह बनेगा, तो हम इसकी एक्स वैल्यू 0 कर देंगे और वाई वैल्यू 1 और उसके बाद जेड वैल्यू भी हम 1 कर देंगे। तो ये इस टाइप से बनेगा। तो अगर हम इसका काउंट बढ़ाते हैं तो ये बड़ी आसानी से एक सीढ़ी का शेप में बन जाएगा। तो ऐसे ही हम बहुत आसानी से अपनी सीढ़ियाँ या स्टेयर्स बना सकते हैं। तो हम अब जाएंगे बेवल मॉडिफायर की ओर। तो अगर हमें अपने एजेस में अगर अपने ऑब्जेक्ट के शेप में शार्पनेस या कुछ और अच्छा दिखने के लिए तो हम बेवल मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे होगा कि अगर हम तो ये बहुत अच्छा दिखने लगेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद हम जाएंगे सब डिवीज़न मॉडिफायर की ओर। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। तो अगर जैसे हम इधर से भी इसकी सेटिंग चेंज, बट हम इधर से नहीं करेंगे, हम आपको सब डिवीज़न से करके दिखाएंगे। तो हम अगर इस पर सब डिवीज़न करते हैं तो ये इसका लुक थोड़ा और अच्छा लगने लगा। और अगर हम इसकी व्यूपोर्ट वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे अगर हम जितना भी बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल एक बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ये सब डिवीज़न इसलिए यूज होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी हम कोई मॉडल बना रहे हैं अगर उसे और अच्छा दिखाना है तो हम सब डिवीज़न का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे बिल्ड मॉडिफायर। तो बिल्ड मॉडिफायर का यूज तो वैसे तो हम अगर जैसे कोई एनिमेशन करते हैं जैसे, तो अगर हमें ये जैसे तो ये इस प्रकार से बिल्ड होगा। तो ये पूरा बिल्ड हो गया। तो ज़्यादातर इसका यूज होता नहीं है तो हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे ज़्यादा। उसके बाद हम जाएंगे सीधे मिरर मॉडिफायर में। तो मिरर मॉडिफायर का ये है कि हम अगर कोई चीज़ जैसे मिरर करना चाहते हैं, जैसे हम कोई व्हील बना रहे हैं या टायर बना रहे हैं किसी कार का, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये करा, हम इसे मूव कर लेते हैं थोड़ा इधर, ठीक है। और अगर अब मैं इस पर मिरर मॉडिफायर अप्लाई करूँगा तो ये इस प्रकार से आएगा।
चारों पहिए या हम कुछ बनाते हैं तो हमें सारे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बनाएंगे और एक ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये इस काम आता है। उसके बाद आता है मल्टी सोल्यूशन। हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी बेसिक सीख रहे हैं। तो स्क्रू मॉडिफायर करता है क्या है कि एक लाइक स्प्रिंग टाइप बना देता है। अगर हम कोई जैसे हम मान लो अगर ये एक इसे डिलीट करके हम करते तो ये इस प्रकार से बचेगा। तो ये एक ऐसा समझो कि लाइन टाइप बच गई। उसके बाद हम जाएंगे स्क्रू मॉडिफायर पे। तो स्क्रू मॉडिफायर क्या करता है कि ये इस टाइप का वो दे देता है। तो अगर हम इसकी स्क्रू वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये लाइक स्लाइड टाइप बॉर्डर स्लाइड हो गया या अदर स्लाइड जैसे हम वो बना सकते हैं। तो अगर हम इसका वो बढ़ाएंगे तो ये और इटरेशन वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो इसकी हाइट बढ़ती जाती है। और अगर एंगल वैल्यू बढ़ाएंगे तो लाइक देख सबसे पहले हमारा एंगल था 360 तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। बट अगर हम जितना घटाते जाएंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, जो कि थोड़ा दिखने में अच्छा हो जाता है अगर हम इसकी एंगल वैल्यू घटाएंगे। उसके बाद आता है स्किन मॉडिफायर। तो स्किन मॉडिफायर क्या करता है, इस पर स्किन लगा देता है। और अगर हम इसका कोई एंगल चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम इसका इस साइड का चेंज करना चाहते हैं, तो हम अगर कंट्रोल ए दबाएंगे तो हम बहुत आसानी से इसका शेप चेंज कर सकते। कंट्रोल ए और हम तो ये स्किन लगाने के टाइप काम आता है। तो उसके बाद हम जाएंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो सॉलिडिफाई मॉडिफाई करता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे एडिट मोड में भी कर सकते हैं। बट अगर हमें जैसे किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी थिकनेस बढ़ानी है, उसको मोटा करना है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं इसकी थिकनेस वैल्यू बढ़ा के। और ऑफसेट वैल्यू कि हम कहाँ पे इसे रखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बट ये आपको बताया कि थोड़ा अच्छा लुक देता है और थोड़ा हमारा जो कोई भी मॉडल है थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। उसके बाद आता है वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम क्या करता है, जैसे अगर हमें कोई वो बनाना नेट बनाना हो गया या कुछ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब डिवाइड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में। उसके बाद हम वायर फ्रेम अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत आसानी से विंडो हो गया या कुछ विंडो की उसमें जो हम अपनी डिजाइंस लगाते हैं या कुछ नेट में कुछ बनाते हैं, तो हम बहुत आसानी से इसकी मदद से बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कर्व के बारे में। तो कर्व में होता है इसमें भी सर्कल होता है, बट इसका ये होता है अगर हम इसको एडिट मोड में जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये मैश से थोड़ा अलग होता है। जैसे हम इसकी मदद से जैसे अगर हम पाथ लेते हैं या बेजियर सर्कल लेते हैं तो हम इसे बहुत आसानी से हम एक पाथ के रूप में बना सकते हैं। जैसे जितनी आप कार की एनिमेशन देखते हैं तो वो कर्व की मदद से की जाती है, क्योंकि हम इसकी मदद से हम एक पाथ बनाते हैं, हम पाथ ऐड करते हैं, फिर हम जैसे लाइक ये हमने पाथ ऐड कर लिया तो हम इसे किसी भी शेप में दे सकते हैं। जैसे ई की मदद से हम टॉप व्यू में जाके हमें कोई भी शेप देना होगा तो हम इसकी मदद से दे सकते हैं। तो हम इसे राउंड शेप या कुछ भी दे सकते हैं, तो जिसकी मदद से हम रोड बनाएंगे, फिर कार एनिमेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद आता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की मदद से हम क्या करते हैं कि हमें जैसे कोई नंबर प्लेट पे कुछ लिखना हो तो हम टेक्स्ट की मदद से लिख सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो कि इसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल आएगा, तो आप उसके लिए वेट करना। उसके बाद आते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर होता है जैसे एक अगर हमें कोई कैरेक्टर रिग करना हो गया, कार एनिमेशन करना हो, तो वो सारा आर्मेचर की मदद से होता है। तो ये एक सिंगल बोन है। अगर मैं इसे एडिट मोड में जाके और ये करूँ तो हम बहुत आसानी से और भी बोन बना सकते हैं। तो इसकी मदद से हम जैसे कैरेक्टर में उसकी लेग अलग से, तो हम सबके लिए अलग अलग बोन लेंगे। तो ये होता है आर्मेचर का यूज। उसके बाद आता है एम्प्टी। एम्प्टी ऐसा होता है कि अगर हमें जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो हमें इस ऑब्जेक्ट अगर नहीं कराना है तो हम इसे उससे प्रिंट कर देंगे बाय कंट्रोल पी। तो हम बड़ी आसानी से अगर हम इसे मूव करते हैं एम्प्टी को तो ये भी साथ में मूव होता है। तो ये ज़्यादातर प्रोडक्ट एनिमेशन में हम ज़्यादातर एम्प्टी का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर
जितने भी 3D आपने कमर्शियल देखे होंगे बोतल्स के या अलग से कोई, तो वो वहाँ क्यूब एम्प्टी का यूज करते हैं। तो इसकी मदद से हम बहुत आसानी से कोई भी चीज़ रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इमेज। तो इमेज होता है कि हम यहाँ एक बैकग्राउंड ले सकते हैं या रेफरेंस का कुछ भी यूज कर सकते हैं। और रेफरेंस का होता है जैसे अगर मुझे कार का एक रेफरेंस लेना है, अगर मैं कोई कार मॉडल कर रहा हूँ और मुझे उसका रेफरेंस लेना है, तो मैं जाऊँगा एक रेफरेंस या ब्लूप्रिंट उठाऊँगा। आप क्रोम पे जाओ और वहाँ सर्च करो कार ब्लूप्रिंट, तो आपको वहाँ बहुत अच्छे अच्छे ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे सभी कारों के। तो आप अगर कार मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइटिंग सेक्शन। तो यहाँ हम 4 प्रकार की लाइटिंग यूज कर सकते हैं, बट एक और आता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप बेसिक सीखो उसके बाद आप। तो ये सबसे पहले आती है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट ये होती है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसे पॉइंट कर सकते हो। उसके बाद आता है सन। तो सन होता है लाइक सन की तरह, ये चारों ओर रोशनी देता है। लाइक जैसे अगर, तो ये हर जगह इस टाइम मैं उसमें हूँ तो ये सारी जगह लाइट दे रहा है। उसके बाद आता है एरिया लाइट। एरिया लाइट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ये हो गया इधर, तो ये बस इस पर्टिकुलर एरिया में आपको लाइट देगा। अगर मैं इसकी स्केल वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ाएगा, और इसकी स्ट्रेंथ हम इसके इस सेक्शन में जाके बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद लास्ट होता है 3 लाइट, जो कि आप एडिट और प्रेफरेंसेस में जाके ऐड कर सकते हो, जो कि प्रोडक्ट में बहुत यूज आती है। उसके बाद आता है कैमरा का। तो कैमरा में हम इसे, अगर हम जैसे पर्टिकुलर सीन में अगर हम इसे अलाइन करना चाहते हैं तो हम Ctrl+Alt+0 दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक उस सीन में सेट हो जाएगा। तो हमें मैन्युअली उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही Ctrl+Alt+0 से हो जाएगा। उसके बाद आता है फोर्स फील्ड। तो फोर्स फील्ड में हम इसका यूज जैसे जब हम अपना फ्लैग बनाएंगे तब उसके एनिमेशन में काम आएगा। तो और अलग से टर्बुलेंस का हम यूज पार्टिकल्स में करते हैं। जैसे अगर हमें कोई पार्टिकल एनिमेशन करना है तो टर्बुलेंस हो गया, और भी चीज़ें हो गई, बाइंड, हवा का यूज और फोर्स फील्ड, तो इन सब का यूज करेंगे। उसके बाद स्पीकर का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि मैंने भी नहीं करा अभी तक, तो इसको आप छोड़ दो। तो अब हम एक फ्लैग बनाएंगे। तो फ्लैग बनाने के लिए आपको एक प्लेन ऐड कर लेना है। तो आप इसके टॉप व्यू में जाओ और इसे स्केल एक्स एक्सिस में स्केल कर लो, और आप इसे रोटेट कर लो RX90। तो आप इधर देख सकते हो कि मैंने 90, आप इधर इसकी यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं RX करके आसानी से कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसे सब डिवाइड कर लो। आप अपने लैपटॉप या पीसी के हिसाब से इसे सब डिवाइड कर सकते हो। अगर आपका पीसी या लैपटॉप अच्छा है तो आप ज़्यादा सब डिवीजन कट्स ले सकते हो। उसके बाद आप इन 2 वर्टेक्स को सेलेक्ट करो और आप एक ग्रुप बना लीजिए। यहाँ वर्टेक्स ग्रुप होता है एक डाटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, और इसे असाइन कर दो। तो इससे होगा क्या कि ये इस पोर्शन पे एक लाइक हुक टाइप ये लग जाता है। उसके बाद आप फिजिक्स में जाओ और यहाँ पे क्लोथ कर दीजिए। क्लोथ के बाद आप नीचे जाओगे बिल्कुल, तो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो सेव के ऑप्शन में जो आपने ग्रुप बनाया था वो सेलेक्ट कर दो। उसके बाद कोलिजन में इसे सेलेक्ट कोलिजन अप्लाई कर दो। तो अभी आप देख रहे होगे कि ये नीचे की ओर जा रहा है अपना फ्लैग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बाइंड ऐड करनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो इसे R/90 रोटेट कर लो। तो आप इसे थोड़ा इधर ला के इधर कर सकते हो। तो अगर आप अभी कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा नहीं ये कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इधर फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अभी आप थोड़ा कम बढ़ा के, तो अभी आप देख रहे हो इस पर थोड़ा सा तो हो रहा है, बट हम इसकी वैल्यू लाइक 100 लेते हैं। तो अब आप देखना क्या होता है। तो ये थोड़ा सा, तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो लाइक अगर मैं इसको 1500 करता हूँ तो ये देखिए ये अपना फ्लैग बहुत अच्छे से हवा की तरह फ्लोट हो रहा है, जैसे मूवीज़ में होता है। तो उससे अब हम इसे थोड़ा सेज स्मूथ कर देंगे। आप इसकी वैल्यू और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं अगर इसकी वैल्यू 2000 ले लूँ, 2000, तो ये इस प्रकार से। अब आप इस पर फ्लैग का टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। फ्लैग का टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मटेरियल में जाना है, इस मतलब जो आपने प्लेन लिया है, और उस पर यहाँ पे न्यू मटेरियल अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपको ये बेस कलर का ऑप्शन आता है,
यहाँ पे जाके इमेज टेक्सचर करना है। और आप क्रोम पे जाके तो ये आपका यहाँ पे जाके आप कोई सा जैसे अपना इंडियन फ्लैग ले लेते हैं, इंडियन फ्लैग। तो यहाँ पे इसे इमेज आप कोई भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले को करता हूँ डाउनलोड, सेव एज अ इमेज। इसे मैं दे देता हूँ इंडियन फ्लैग, ये हो गया इंडियन फ्लैग। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू पे जाके आप वही जो आपने अभी डाउनलोड किया था इंडियन, तो आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि ये इस प्रकार से दिख रहा है। तो आप अगर इसकी वो करोगे, अगर आप टेक्सचर और थोड़ा तो इसकी रफनेस कम कर दीजिए और आप इसे प्ले करके देखिए, तो ये बहुत अच्छे से हवा में फ्लोट हो रहा है। उसके बाद आप जैसे मैं अभी आपको ग्लास बना के दिखाऊंगा। आपको करना क्या है, आपको एक सिलेंडर लेना है, उसके बाद इसे थोड़ा जेड एक्सिस में स्केल कर लेना है, इतना कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लूप कट्स लगाना है इसमें कंट्रोल आर से। इसे आप सेलेक्ट करके रखिए और इसे स्केल आउटसाइड कर लीजिए और आप इसे बार फ्रेम में जाके ऊपर वाली साइड को भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, फेस सिलेक्शन में जाके वैसे ये फेस सेलेक्ट है और इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको जाना है मॉडिफायर्स में और इस पर क्या करना है, आपको सॉलिडिफाई मॉडिफायर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। तो आपको इसमें ये थिकनेस वैल्यू बढ़ानी है, अगर जितनी भी आपको रखनी है। उसके बाद आपको अगर इसे और अच्छा करना है जैसे, तो आप बेवल लगा दीजिए। उसके बाद आप इसकी वैल्यू कम, आप मतलब इसके साथ कम ज़्यादा करके देख लेना कैसी मतलब। उसके बाद आप सब डिवीजन अप्लाई करके इसे शेड स्मूथ कर दो, तो ये बहुत अच्छे से ग्लास का बन जाएगा। तो इस पर आप फिर उसके बाद ग्लास का टेक्सचर अप्लाई कर दीजिए। तो ग्लास का टेक्सचर अप्लाई कर दिया और आप अगर इसके रेंडर व्यू में जाएंगे, मैं इसे साइकिल में कर लेता हूँ और मैं इसको एक प्लेन लेता हूँ जिसके ऊपर, और मैं इसे एक एरिया लाइट, तो ये एक अच्छा सा ग्लास बन के आ गया। ऐसे ही आप मग भी बना सकते हैं, कुछ भी अगर आपको बनाना है तो आप बहुत आसानी से बना सकते। तो ये था ब्लेंडर का बेसिक कि किससे क्या चीज़ होती है। अभी इसमें हम बहुत कुछ अभी आगे सीखेंगे। जैसे आपको ये ऊपर दिख रहा है जैसे ये रेंडर का, तो यहाँ पे आप जाके रेंडर कर सकते हैं कोई भी। जैसे अभी तो कोई मेरा सीन नहीं है तो नो कैमरा फाउंड इन सीन, तो आपको पहले एक कैमरा सेटअप, उसके बाद आप रेंडर एनिमेशन कर सकते हैं। ये रेंडर इमेज होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका रेंडर कैसा दिख सकता है, और ये रेंडर एनिमेशन होता है कि आपका रेंडर शुरू होता है यहाँ से। उसके बाद ये मॉडलिंग का हो गया। उसके बाद ये लेआउट, इधर तो आप अभी हमने सारा यूवी एडिटिंग में होता है। अगर जैसे हमारा कोई टेक्सचर है, जैसे हमें पूरा अप्लाई कर दिया बट हमें एक पर्टिकुलर सीन में अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक वो टेक्सचर लेना है और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर पेंट, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। शेडिंग इसमें होता है कि आप यहाँ पे जाके, ठीक है, और यहाँ पे न्यू कर दीजिए शेडिंग। जैसे अभी तो कोई कुछ है नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, तो मैं आपको एक लाइक, अगर मैं यहाँ पे आपको इस यूवी इस पे है, तो अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये इसमें शेडिंग में जाके, उसके बाद एनिमेशन में होता है। अगर जैसे मुझे एनिमेशन करना है कोई, जैसे अगर मुझे यहाँ पे इसे यहाँ से ऐसे कुछ करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पर एक की फ्रेम अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं इसके शुरुआत में जाता हूँ पहले, उसके बाद आई, उसके बाद मैं अगर यहाँ पे इसे इतना 40 पे लेके जाता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और मैं एक और की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखना कि ये ऐसे एनिमेशन होगा। तो ये यहाँ पे इसका रेंडर व्यू दिखता है। उसके बाद रेंडरिंग, ये यहाँ पे रेंडर व्यू। कंपोजिटिंग ज़्यादातर यूज हम VFX की वीडियो अगर हम बनाते हैं तो उसके बाद उस पर करते हैं। उसके बाद होता है ज्योमेट्री नोड, जिसके बारे में हम बाद में बताएंगे। उसके बाद हो गया स्क्रिप्टिंग। तो ये स्क्रिप्टिंग होता है कि हम इसका हमारे उसमें ज़्यादातर काम नहीं है। और ये आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2D एनिमेशन का ऑप्शन है, स्कल्पटिंग का है, VFX का, और हम इसमें वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। तो स्कल्पटिंग में जैसे अगर मैं जाऊँ तो ये यहाँ पे ये स्कल्प मोड आ गया। तो इसके बारे में हम ज़्यादा अभी तो बात नहीं करेंगे, बट हम इसका कुछ जैसे ये ग्रेप ब्रश, ये ड्रॉ ब्रश हो गया, ये ड्रॉ शार्प हो गया, ये अलग अलग से सबके अलग अलग यूज होते हैं। तो हम ज़्यादा इस पर अभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा था एक अपना VFX। तो अगर हमें कोई
कोई वीडियो लानी है, जैसे अगर मैं लाइक सपोज आपको दिखा दूँ एक वीडियो, जैसे ये वीडियो है तो मुझे इस पर कुछ भी लगाना है। जैसे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो ये वीडियो है जो, तो ये मैंने इस पे बनाया है ब्लेंडर के यूज़ करके। तो ये एक एप्पल वॉच का एडवर्टाइजमेंट है, तो हम इससे VFX वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आता है, और इसके बाद वीडियो एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना फाइल वो करेंगे और यहाँ पे हम अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम फोर्स फील्ड, कोलिजन, क्लोथ, डायनेमिक पेंट, सॉफ्ट बॉडी, फ्लोर, पानी बनाना और फायर बनाना और रिजिड बॉडी, हम इन सब के बारे में। और उसके बाद हम उस वीडियो में पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नए ट्यूटोरियल के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू।